Hello students, how are you? I think you will be fine. Myself Mukesh Kumar and I welcome you all at my channel English with Mukesh sir. And today in my video I will describe the uses of modals and we shall describe the uses of must. So क्या है must? Must means जरूर चाहिए. अब आप पूछोगे सर चाहिए तो शुड का मतलब भी होता है, बट शुड में और मस्ट में अंतर होता है. जैसे कैन और मे में अंतर होता है. कैन मीन सकता है, मे मीन सकता है, बट अंतर है उसमें. उसी प्रकार चाहिए हो, शुड मीन चाहिए और मस्ट मीन जरूर चाहिए. तो इनमें भी डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस है आइए हम एक्सप्लेन करते हैं. मस्ट मीन जरूर चाहिए. कहाँ यूज होता है इसका? इसका यूज होता है अर्जेंसी के लिए. अर्जेंसी क्या होती है? अर्जेंट काम आ गया भाई, अकस्मित काम आ गया, कोई जरूरी काम आ गया, उसे बोलते हैं अर्जेंसी. अर्जेंट वर्क को अर्जेंसी बोलते हैं. जैसे यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, ये अर्जेंसी है. कोई बीमार है, कोई भाई एडमिट हो गया, भाई का एक्सीडेंट हो गया, पापा बीमार हो गए, तो कोई फोन कर जाओ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, वो अर्जेंसी है. नेसेसिटी आवश्यकता. नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, जरूरत. वहां यू मस्ट हैव पेटीएम इन योर मोबाइल फोन. अब पेटीएम, गूगल पे, पेटीएम वगैरह की बहुत जरूरत है. फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप और पता नहीं क्या क्या कौन सी ऐप है पैसे भेजने वाली, वो बहुत जरूरी है मोबाइल में. ये आवश्यकता बन गया. यू मस्ट हैव पेटीएम इन योर मोबाइल. इम्फेटिक सुजेशन, यह है इम्फेटिक सुजेशन, जोरदार सलाह. माननी पड़ेगी भाई, जोर देकर सलाह देना. वो देखो आप, योर फिंगर इज ब्लीडिंग, यू मस्ट गो टू डॉक्टर. और तेरी उंगली से खून बह रहा है, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. वो है जोर देकर बोली गई. जैसे कहते ना यही दवाई ले लूंगा, यही घर पे पट्टी बांध लूंगा, चिथड़ा बांध लूंगा, कोई कातर बांध लूंगा, ज्यादा खून बह रहा है, जा डॉक्टर के पास, धमका के बोले. वो है इम्फेटिक सजेशन. अब ड्यूटी, रूल्स एंड लॉज. मस्ट का प्रयोग होता है ड्यूटी के लिए, रूल के लिए, नियम, और लॉ मैंने कानून. देखो, यू मस्ट ओबे द लॉज, तुम्हें कानूनों का जरूर पालन करना चाहिए. वी मस्ट डू आवर ड्यूटी वेल, हमें अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करनी चाहिए. वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक के रूल का पालन करना चाहिए. अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा. आप सुन लो, शुड में और मस्ट में ये अंतर है. शुड में पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन मस्ट में पनिशमेंट मिलता है अगर आपने वो बात नहीं मानी तो यही शुड में और मस्ट में अंतर है. अर्थात सजा मिलेगी, अगर कानून तोड़ दिया तो गिरफ्तार हो जाओगे, अगर आप बिना परमिशन कहीं घुस गए तो पिटाई हो जाएगी या जुर्माना लग जाएगा. वो होता है मस्ट. तो आप इसको नोट कर लीजिए. हम अगला मॉडल्स लेकर आ रहे हैं. हेलो दोस्तों, तो अभी आपने मस्ट का यूज देखा. अब हम लेकर आए और टू, यूज टू, डेयर और नीड. और टू, यूज टू, डेयर और नीड, इनके यूज कहाँ होते हैं, ये मोडल्स कहाँ पर यूज होते हैं. देखिए, और टू मीन्स चाहिए. वैसे मोडल्स में कभी भी टू नहीं आता, मोडल के बाद टू नहीं लगता, ये कंडीशन है. लेकिन ऑट और यूज्ड के बाद टू लगता है. ये इनके साथ फिक्स होकर आता है और यही इनकी पहचान है. अगर टू दिया हुआ उससे पहले ब्लैंक है, खाली जगह है, खालिस्तान है, तो हम सिर्फ दो बात पर विचार करेंगे कि इसके अंदर यूज टू आएगा या ओ टू आएगा. तो आप देखिए इसके अंदर ओ टू से चाहिए, ये बिल्कुल शुड की तरह यूज होता है. जैसे मोरल ड्यूटी, शुड भी होता है मोरल ड्यूटीज के यूज, तो ये भी होता है. जैसे वी ought टू सर्व द एल्डर्स, हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए. वी ought टू. आप याद, अगर टू नहीं होता तो शुड भी लगा देते हम, लेकिन टू के से पहले फिल इन द ब्लैंक्स है तो हमें यहाँ पर ought टू लगाना पड़ेगा. अच्छा, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट माने इज्जत करनी चाहिए, तो ये भी नैतिक शिक्षा है, तो यह भी ought आ गया. अब है ought का प्रयोग जो है वह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, अर्थात तगड़ी संभावना है भाई, तगड़ा काम होगा, ये काम पक्का होगा, उस संभावना के लिए हम कहते हैं वी ought टू विन द मैच, हमें ये मैच जीतना ही चाहिए, तो वहां पर भी हम ought टू का प्रयोग करते हैं. अब देखो आप, यूज टू का प्रयोग क्या होता है. यूज स्पेलिंग से पता चला पास्ट टेंस भाई. यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड.
सेकंड फॉर्म है तो भूतकाल की बात। भूतकाल के अंदर, पास्ट के अंदर अगर कोई ऐसी आदत थी जो अब ना हो उसके लिए, या भूतकाल की कोई घटना हम याद करें, भूतकाल की कोई बिल्डिंग है, कोई जोड़ है, तालाब है, पेड़ पौधा कुछ याद करें, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। देखो आप, यूज टू प्राय फॉर हैबिट ऑफ पास्ट, भूतकाल की आदत के लिए। ही यूज टू टेक एक्सरसाइज डेली व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, देखो यंग यंग था ना, तब वो रोज एक्सरसाइज किया करता था। लेकिन आपको सर यहाँ तो कुड भी लग सकता है, नहीं, क्योंकि कुड के बाद तो कभी टू आ ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे टू दिया हुआ था, उससे पहले खालिस्तान था, तो यहाँ पर जो है वाज आएगा, तो पास्ट की बात होगी, ये उसकी आदत है एक्सरसाइज करना डेली, तो यहाँ पे आएगा यूज टू। अब देखो यहाँ पर इन पास्ट इंसिडेंट या कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह का, भूतकाल की बातें, पुरानी बिल्डिंग। There used to be a big banyan tree near the pond. यहाँ प्राय तालाब के किनारे एक बड़ा बनियान माने बरगद का पेड़ हुआ करता था, तथा अभी काट दिया। जैसे भाई हम है, मान लिया हम 40 साल पहले की बात याद करें, हम जावा गांव में कब, देखो भाई 40 साल पहले इस तालाब के किनारे बहुत बड़ा पीपल का बनियान का पेड़ था, ये वो काट का प्लेन भी वहां पे जो है प्लाट कट के लगवाए, मकान बन गए। तो वो बात है ना भूतकाल की, यूज टू। अब देखो डेयर, डेयर माने साहस। इस डेयर और नीड, डेयर और नीड ये दोनों जो मोडल्स हैं, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आते हैं, सिंपल में नहीं आते। अगर ये सिंपल में आ रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब पाओगी, वर्ब मेन वर्ब होगी वहां पर। और अगर इनके बाद नोट लग रहा है या ये प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में आ रहे हैं, तब ये मोडल्स है। अब देखो साहस, टू शो द एब्सेंस ऑफ डेयर इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, बस प्रश्नवाचक वाक्य में और नगद वाक्य में आता है ये। और क्या है, साहस की कमी दिखाने के लिए या साहस के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। देखो आप, हाउ डेयर यू टच माई हैंड, हाउ डेयर यू टच माई हैंड, मेरा हाथ छूने की तूने हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू, ये हो गया प्रश्न। अब जैसे आई डेयर नॉट टू एंटर इन द डार्क रूम, डेयर नॉट आएगा, या भी ये मोडल है, नेगेटिव बन का, हिम्मत नहीं है सोने की। अब नीड मैंने आवश्यकता, जरूरत, ये भी आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए, आवश्यकता है इनकार करने के लिए। देखो आप, नीड आई कम अगेन, क्या सर मुझे दोबारा आने की जरूरत है, नो यू नीड नॉट अगेन। तो देखो नीड आई कम अगेन, उसमें प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया, तो यहाँ पर थे मोडल्स। फिर कहा नो यू नीड नॉट कम अगेन, इसमें नीड नोट ये इंटरोगेटिव बन गया, यहाँ भी ये मोडल्स है। तो ये इसके यूज है, बहुत इजी यूज है, और इजी तरीके से ही सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि हम ना समझाते हैं, रटवाते नहीं। उतार लीजिए आप एक बार इनको आप। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैड टू पे, हैज टू पे और हैव टू पे। हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू और हैव टू ये वर्तमान काल की मजबूरी को दर्शाते हैं, जिसमें होता है पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, रोना पड़ता है, धोना पड़ता है वर्तमान काल में। और हैड टू दर्शाता है भूतकाल की मजबूरी, पड़ता था, खाना पड़ता था, सोना पड़ता था, नहाना पड़ता था, और पता नहीं क्या करना पड़ता था। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हैज टू पड़ता है, वर्तमान काल की मजबूरी, हाल की मजबूरी। जैसे ही हैज टू कुक हिज मील हिमसेल्फ बिकॉज हिज मदर इज इल, उसे अपना भोजन खुद पकाना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। कैसे पता चला हैज टू आवेगा, क्योंकि ही के साथ तो हैज ही लगेगा। भाई ही सी इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन हो तो हम हैज लगाते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो, उसके साथ वी हम प्लूरल से हम हैव लगाते हैं। तो अब देखो इज से पता चल गया, इज ये वर्तमान काल है, तो यहाँ पे देखो हैज टू आ गया, और ये मजबूरी है, उसकी माँ बीमार है तभी तो खाना बनाना पड़ रहा है उसने। अब देखो रमेश हैज टू गो टू स्कूल ऑन फीट बिकॉज ही हैज नो साइकिल, क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है ना रमेश के पास, तो पैदल जाना पड़ा स्कूल में उसने। तो अब देखो यहाँ पे आ गया हैज टू, नाम है तो हैज टू ही लगेगा। कैसे पता चला, हेड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ हैज नो साइकिल, हैज तो पहली फॉर्म पहले से आई बैठी है, तो यहाँ पे आ गया हैज टू। अब देखो हैव टू, हैव टू क्या है, ये भी पढ़ता है, पर इसके साथ प्रयोग क्या, आई वी यू दे एक के साथ होता है। अब देखो आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, डू है ये, डू ओवर टाइम इन द फैक्ट्री बिकॉज आई हैव नो अदर इनकम,
मुझे फैक्ट्री में ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी इनकम का स्रोत नहीं है, दूसरी इनकम का कोई माध्यम नहीं, कोई जरिया नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे हैव आएगा ना, हैव वर्तमान काल होगा, तो यहाँ पे आएगा हैव टू, क्योंकि वर्तमान में तो लगता है हैज और हैव। अब देखो, दे हैव टू रन टू कैच द बस, अदरवाइज दे विल बी लेट। उनको भागना पड़ता है, देखा है, दे हैव टू रन, उन्हें भागना पड़ता है, नहीं भागेंगे ना तो बस निकल जाएगी, बस निकलेगी तो वो लेट हो जाएंगे, तो मजबूरी है। तो यहाँ पर आगे देखो विल से पता, विल तो फ्यूचर में होता है, मुझे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर वर्तमान है, हैव टू, भागना पड़ता है। अब देखो हैड टू, ये होगा भूतकाल की मजबूरी दर्शाने के लिए। कैसे? शास्त्री जी हैड टू स्विम द रिवर बिकॉज ही वाज वेरी पुअर। शास्त्री जी ना, लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू जी के बाद बने थे प्रधानमंत्री देश के, बहुत गरीब घर के थे वे, बहुत सत्य ईमानदार, देश के ईमानदार आदमी भी थे। तो वो ना बचपन से पढ़ जाया करते, तो गंगा नदी को तैर कर पार कराया करते, सिर पर अपना बैग रख जा करते, अपने कमीज निकाल कर ऐसे सिर पर रखकर जब पार कराया करते। तो आप देख लो, क्योंकि क्योंकि उस टाइम पर ना 10 पैसे लगा करते, पर 10 पैसे नहीं थे, अगर नौका वाला 10 पैसे मांगा करता पार करवा दूंगा, तो 10 पैसे गरीब थे ना भाई जी, इसीलिए देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे देश के भी। तो वो देखो हैड टू, क्योंकि वो भूतकाल की बात है, वे आज जिंदा नहीं है, तो हैड टू वो भूतकाल के आदमी है। देखो हैड टू, इस तरह वाज से पता चलेगा, वाज से, जब वो बच्चे थे, बहुत गरीब थे, वाज से पता चलेगा यहाँ पे हैड टू आ होगा। अब देखो, माय मदर हैड टू कुक, माय मदर हैड टू कुक द फूड ऑन हर्थ। अर्थ होता बेटे चूल्हा, चूल्हे पे, एच स्मॉल होगा, मैंने बड़ा लगा दिया, बिकॉज देयर वाज नो गैस सिलेंडर एट द टाइम, उस टाइम पे गैस सिलेंडर नहीं होते थे, तो मेरी माँ चूल्हे पे खाना बनाती थी। अब देखो यहाँ पे वाज से पता चल गया भूतकाल है, दैट से पता चल गया भूतकाल है, तो यहाँ पर आ गया सर हैड टू, क्या आ गया, हैड टू। सुनवाई बात। इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंस सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको फैलाएं अपने साथियों में, रिश्तेदारों में, भाई बंधुओं में, अपने क्लास फेलो में, सब। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो साथी देख रहे हैं, वे अपने साथियों को भेजें। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, करिए सब्सक्राइब, करिए लाइक और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और पूरी वीडियो देखा करो, देख के शुरू में बंद करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक बात खोल कर पढ़ाते हैं, दिल से समझाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।